Hello friends, very good morning to all of you. Welcome to competition wing powered by New Sachdeva PT College. My name is Sandeep Kumar Sahu. In this video we are going to present you the examination structure, book list and CGPSC changing pattern. So let's start our video from prelims examination in which we will study, analyze about the structure of the prelims examination also. So the prelims examination, यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर नंबर 1 होता है और फिर उसके बाद सी सेट होता है। ये एक ही दिन में दो पार्ट में कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं पेपर नंबर 1 में और पेपर नंबर 2 में, दोनों में 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 की जहाँ तक बात है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें पहला आ जाता है आपका जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, इसमें आ जाता है आपका हिस्ट्री, आप कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब जिसमें जो ये पहला पार्ट है ये मोस्टली इंडियन पर्सपेक्टिव में है। इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट पेपर नंबर 1 का। पेपर नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो है जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, इसको जनरल स्टडीज़ भी बोल सकते हैं आप। और इसमें जो आता है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ रिलेटेड आता है, करंट अफेयर्स भी छत्तीसगढ़ के आते हैं और ये भी 50 क्वेश्चंस कवर करता है और ये 50% कवर करता है पेपर नंबर 1 का। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे पेपर नंबर 2 में। पेपर नंबर 2 जो है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। SCERT की बुक है 9th की 10th की, और आप इसको कवर करते हैं तो आपका क्लास 10th जो है, क्लास 10th की SCERT को कवर करते हैं तो उससे आपका मेंस का पोर्शन भी कवर होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे आपका लैंग्वेज आता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। इसमें याद रखिएगा कि इसमें इंग्लिश नहीं आती है जो कि मेंस का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर में, आगे बढ़ते हैं अपन मेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि बुक लिस्ट क्या क्या है जो कि आपकी प्रीलिम्स में भी यूज़ होगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो आप इसको बुक लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, आपकी प्रीलिम्स में भी कवर होगा और मेंस में भी कवर होगा, ठीक है। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि प्री और मेंस दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लब्ड है एक दूसरे से। अब आगे बढ़ते हैं मेंस की तरफ। पेपर नंबर 1 ये है अपना भाषा में सामान्य हिंदी। इसमें ये विनय कुमार पाठक जी की बुक और उनके साथ जो सहयोगी हैं विनोद कुमार वर्मा, उनकी बुक जो है बहुत किफ़ायती और बहुत काम की है। आप इसको अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप कवर कर सकते हैं और आपको इसको पूरा कवर करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिलेबस में। अगर मेंस की तैयारी करें तो सिलेबस में है या नहीं लिखा है, जैसे कि इस साल जो हुआ था, इस साल ये हुआ था कि ज्ञापन भी पूछ दिया गया था आपको, तो ज्ञापन जो है सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्ञापन नहीं लिखा हुआ है ना, तो ज्ञापन भी आ गया था। तो आपको ये बुक पूरी अच्छे से कवर करनी है। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करने हैं, प्री के और मेंस के दोनों। तो ये जब आप कर लेते हैं तो आपका हिंदी पूरा हो जाता है। इसके बाद आते हैं अपन इंग्लिश में। इंग्लिश की जो बुक जो है वो लूसेंट की बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको बहुत ही कम एरर मिलेंगे। और इसके बाद जो है अगर आपने SCERT से पढ़ा है या NCERT से पढ़ रखा है तो 9th 10th अगर आपने कर रखा है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको ले सकते हैं, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद अगर आपने रैन एंड मार्टिन पढ़ रखी है तो उसका ऐसा कुछ उपयोग नहीं है, उसको आप पढ़ रखें तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ये याद रखना है कि SCERT की बुक पढ़ रखी तो वो अच्छी बात है। और ये लूसेंट, ये हो गया जनरल, और ये मेंस का ही पार्ट है। आपको प्री के लिए ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा में फिर से वही राइटर्स हैं विनय कुमार पाठक जी और विनोद कुमार वर्मा जी। इनकी बुक जो है पूरा होलिस्टिक व्यूज़ हैं। और इसके बाहर मेंस 21 में भी इसके बाहर कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा
और हर एक पेज इसका कवर कर लीजिएगा अच्छे से, आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब अपना आता है पेपर नंबर 2 मेंस का। अब इसमें आता है हमारा निबंध, इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल इश्यूज, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि 21 में आया है रशिया वर्सेस यूक्रेन, रशिया वर्सेस यूक्रेन एंड इट्स अफेक्ट, ठीक है। तो आप जब ये देखते हैं तो दैनिक भास्कर या नव भारत को आपको रोज कवर करना है, क्योंकि रशिया वर्सेस यूक्रेन दैनिक भास्कर में रोज फ्रंट पेज में होता था, ठीक है। तो आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और दैनिक भास्कर यहाँ पे CGPSC वाले जो सेट करते हैं पेपर, वो डेफिनेटली पढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है इसमें छत्तीसगढ़ का राज्य स्तर के मुद्दे। तो आप इसमें देखेंगे इस बार जो 21 मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं, उसमें सबसे पहला तो आपको पता होगा बजट पूछा है। तो बजट जो जनमन में जैसा कवर हुआ था, किसानों के लिए क्या फ़ायदे हैं, अधिकारियों के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, तो जनमन में बहुत ही अच्छे से कवर हुआ था। अगर आप रेगुलरली जनमन के नोट्स बना रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। और ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको कोई भी किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली गवर्नमेंट इज प्रेजेंट हियर। तो आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। इसके साथ आप दैनिक भास्कर और वो सब, और उसके साथ आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कंपटीशन विंग का टेलीग्राम चैनल जो है, उसमें हम लोग रोज़ कवर करते हैं बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली। दैनिक भास्कर का सुबह 8 बजे के पहले पूरा होलिस्टिक कवरेज हो जाता है, कौन से पेपर से रिलेटेड इशू है वो भी कवर हो जाते हैं। और बाकी जैसे गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल्स हो गए हैं तो उसको हम लोग शाम को कवर कर लेते हैं। और बाकी द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो रिलेटेड आर्टिकल है छत्तीसगढ़ से, उसको हम लोग भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, ठीक है। पूरा कवर नहीं करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू थोड़ा सा कवर करते हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन पेपर नंबर 3 में पहला आता है इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। आप अब इसमें जो है NCERTs हैं, 3 NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। सबसे पहले RS शर्मा जी की हैं एंशियंट, उसके बाद मिडाइवल आता है सतीश चंद्र, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की आती है बिपिन चंद्र। तो अगर आप ये तीनों करते हैं बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, प्री के लिए भी कवर हो जाएगा, मेंस के लिए भी कवर हो जाएगा। अब इसके साथ अगर आप और कोई रेफरेंस के लिए बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, आप उसको ले सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। अगर आपको और लगता है कि आपको और कंटेंट चाहिए तो आप हमारे नोट्स CW नोट्स ले सकते हैं, वो भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली टॉपिक के हिसाब से कवर किया गया है। और उसमें खासियत ये है हमारे नोट्स में कि उसमें जो साउथ के जो रूरल्स है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब इसका सेकंड पार्ट आता है संविधान और लोक प्रशासन। तो संविधान लोक प्रशासन में ये दोनों बुक मानक बुक है, लक्ष्मीकांत की ही हैं दोनों बुक, इंडियन पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप टॉपिक के हिसाब से अगर आप इसको बना लेते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है। मेंस के टॉपिक के हिसाब से ही करते हैं तो आपका प्री भी बहुत अच्छे से कवर होता है, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लगे ही आपकी प्री में नहीं आएगा, और लगे ही मेंस में इसका कम कवरेज रहा है अभी तक, 4 मार्क्स में 4 मार्क्स 8 मार्क्स तक ही पूछा है अभी तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले मेंस में इसको नहीं पूछेगा, तो इसकी भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपको। इसके आगे चलते हैं अपन छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि 21 में हुआ, पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़ा डिफिकल्ट था, तो पार्ट 3 थोड़ा इजी था। तो हमेशा छत्तीसगढ़ को स्ट्रांग रखिए आप। छत्तीसगढ़ को स्ट्रांग रखने के लिए सबसे अच्छी बुक है छत्तीसगढ़ का इतिहास, गीतेश कुमार अमरोहित और राम कुमार बेहरा, उनकी बुक है, ठीक है। तो आप ये अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। और जैसे कि इस बार जो क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स में, मेरे को याद आ रहा है 21 में, उसमें हमारा क्वेश्चन था कि भूमकाल विद्रोह के बारे में 15 मार्क्स में लिखिए, और शहीद वीर नारायण के बारे में लिखिए 15 मार्क्स में,
तो आप अगर किसी नोट से जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की नोट से बात, तो आपको कवर नहीं हो पाएगा। अगर आपने ये 2 बुक अच्छे से पढ़ रखी है, या फिर एक बुक को आप रेफरेंस बना लीजिए और एक बुक आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो बहुत अच्छे से कवर होगा और 15 मार्क्स में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आप उसको। तो ये बात थोड़ा आप याद रखिए। इसके बाद आता है हमारा पेपर 4। ये सबसे बड़ा हिस्सा है हमारा सिलेबस का। पेपर 4 थोड़ा वास्ट है पर ईजी है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत, हाँ पूरे के पूरे सिलेबस वास्ट है पर ये थोड़ा ईजी है। अब इसमें आप देखेंगे केमिस्ट्री आ जाता है अपना पहले पार्ट में, जनरल साइंस में पहले पार्ट में केमिस्ट्री आ जाता है, फिर इसके बाद आ जाता है अपना फिजिक्स, उसके बाद आता है बायोलॉजी। अब बोलेंगे आप इसके लिए कौन सी बुक, तो बुक है हमारी SCERT की 10th की। आप नया एडिशन भी देख लीजिएगा, 2017 का एडिशन भी देख लीजिएगा, है ना, उसमें बहुत अच्छा कवर हो जाता है। ये कवर करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना है। आप ऐड ऑन किससे करेंगे, NCERT से। NCERT से जैसे कुछ डेफिनेशंस है जो SCERT में ठीक से नहीं है दी हुई है, तो NCERT में बहुत अच्छा कवरेज है उसका, तो उसको ऐड करना है। आपको पूरा NCERT नहीं पढ़ना है, उसको ऐड करना है, ऐड NCERT। इसको जब आप कर लेंगे तो आपका एक बढ़िया पार्ट 1 जो है पेपर 4 का बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये पार्ट 1 का हिस्सा है, इसके बाद पार्ट 2 की तरफ। अब ये आ जाता है हमारा मैथ्स का। जैसे कि आपको मैंने प्री में बताया, आप अगर प्री का अच्छे से CSET तैयार करके रखे हैं, अगर आपने 9th की मैथ्स की बुक SCERT वाला जो पब्लिश होती है उसको कर रखा है और 10th की बुक भी आपने कवर कर रखी है, तो आपका बहुत सारा पोर्शन जो ये है वो ऑलरेडी कवर्ड है। आपको प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीलिम्स के CSET के क्वेश्चन पेपर, मेंस के क्वेश्चन पेपर और प्रीलिम्स के CSET के क्वेश्चन पेपर। अगर आप करते हैं तो आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, आपको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप थोड़ा और करें तो आप CW नोट से आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपन पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ पेपर 4। तो पेपर 4 के पार्ट 3 में ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला आ जाता है इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप कवर करेंगे, तो ये कवर करेंगे अपन शंकर IAS की इन्वायरमेंट बुक से, या फिर आप PMF IF की बुक से, IAS की बुक से भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, वो 2 बुक आप ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, या फिर खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अपना SNT के लिए मैग्रो हिल का पब्लिकेशन का रवि सर की बुक है, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। पूरा पोर्शन कवर नहीं करना है, आपको थोड़े थोड़े सेलेक्टेड पोर्शंस ही देखने हैं उसमें। तो आप जब ये करते हैं तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाता है, पर उसके बाद भी ना थोड़ा सा पोर्शन छूट जाता है, तो आप उसके लिए CW नोट्स आप प्रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से कंपाइल किया गया है इसमें डाटास को। अब चलते हैं इसके आगे पेपर नंबर 5 में। पेपर नंबर 5 आ जाता है, ये भी 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड छत्तीसगढ़ इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आप डेफिनेशंस के लिए खासकर रमेश सिंह की बुक प्रेफर करिए। रमेश सर की बुक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिखे हुए हैं। तो आप अगर अपने मन से लिख रहे हैं और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख रहे हैं तो उसमें मार्क्स में भी वेरिएशंस आते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपको 2/2 मिल सकता है, 4/4 भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपना, और इसको कवर करना है हमको इंडियन खासकर करंट अफेयर से भी। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली मैगजीन आती है, तो उसको आप अच्छे से देख के आप अच्छा कंपाइल कर सकते हैं, अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। इसके साथ हमारा CW नोट्स तो है ही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, जो इसमें पूछा है CG के लिए, तो अक्सर जो इसका कवर होता है पोर्शन, वो पूरा का पूरा कवर होता है बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से। आपको ये भी पता होगा कि प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए दोनों डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो आपको इस पार्ट के लिए कवर करना ही है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ आप क्लब करेंगे क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी इसके साथ करना है आपको, तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा झिझक हो रही है या फिर आप नहीं बना पा रहे नोट्स, तो CW नोट्स प्रेफर करिए, आपको पूरा कवरेज मिलेगा इसका और करंट अफेयर्स का।
इसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, पेपर 5 का पार्ट 2। पेपर 5 का पार्ट 2 है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए अपना एनसीईआरटी जो है, ये 4 एनसीईआरटी है, पर आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेशंस हो गया, पूरा मतलब फिजियोग्राफी हो गया, तो ये अच्छे से दिया हुआ है इसमें। और ये हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इसका पार्ट है। ये करने के बाद ही आप इसके ऊपर जाइएगा। इसके ऊपर का कहने का मतलब है कि जैसे श्वेत क्रांति हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है, परमाणु शक्ति हो गया, ये सब जो है थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए आप CW नोट्स को प्रेफर करिए। इसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आता है ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़। अब ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ आप देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट बुक है एलन वर्मा। इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे, जो कि अभी आपको मैं इकोनॉमिक पोर्शन में दिखाया था, उसके साथ अगर आप और थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो CW के नोट्स। इसके बाद आते हैं अपन पेपर नंबर 6 में। और इसके पहले जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं वो प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को छोड़ के। एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ कवर करनी है। इसके बाद आता है दर्शन। दर्शन से भी क्वेश्चन आते प्री में, है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेंस का मैं अलग बता रहा हूँ, प्री का अलग बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली व्हाट टू डू। पेपर नंबर 6 सबसे, साइंस के बाद कोई सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव पार्ट है तो वो है पेपर नंबर 6 का फिलॉसफी। फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी है, प्लस वेस्टर्न फिलॉसफी है, प्लस कुछ एडेड पोर्शंस भी है। तो ये 3 पोर्शन एक पार्ट में ही डाल दिया है। ये एक्सटेंसिव भी है और ये आपको मार्क्स भी अच्छे दिलाते हैं, ठीक है। तो इंडियन फिलोसॉफी के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन फिलोसॉफी के। वेस्टर्न के 20 से 25 मार्क के पूछे जाते हैं मेंस में। और ये जो पोर्शन है ये इसके बहुत कम मार्क्स के आते हैं, मोस्टली 4 या 8 मार्क्स के ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो आप इसमें देखेंगे जो इंडियन फिलोसॉफी है ये आपकी प्री में भी आएगा आपको, ठीक है। तो इसका नोट्स का बहुत ज़्यादा अभाव है। इसमें जैसे टॉपर कई हुए हैं वो भी नोट्स बनाए, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उनकी छुटी हुई है, ठीक है। तो आप अगर CW के नोट्स लेते हैं तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बनाया गया है। हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं फ़िलोसॉफी में, खासकर बहुत अच्छे से इसको बनाया गया है। ये हो गया हमारा फ़िलोसॉफी, ये फ़िलोसॉफी का ही पार्ट है। फिर आते हैं अपन पार्ट 2, पेपर 6 के पार्ट 2 में। पेपर 6 के पार्ट 2 में अपना गया है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। सोशियोलॉजी के लिए आपकी जो बुक है वो है एस चांद, और 50 मार्क्स का तो आता ही है मेंस में ये। और प्री से अभी तक मतलब जैसे अभी तक जो पैटर्न चल रहा है, प्री में भी अब एक हाथ क्वेश्चन जैसे आने लगे हैं। 21 प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो कि किंगशिप करके था। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी से नहीं पूछता है प्री में भी एक क्वेश्चन भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, और अगर गलत करके आते तो नेगेटिव जाता है आपका, ठीक है। तो आप समाजशास्त्र भी थोड़ा देख लीजिएगा प्री के लिए पहले थोड़ा सा, और मेंस के लिए बहुत अच्छे से। उसके बाद आता है पार्ट 3 ऑफ पेपर 6। इसमें आता है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। इसमें आप देखेंगे इसके लिए बेस्ट बुक जो है समग्र छत्तीसगढ़ है। ये बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से बनाया गया है इसे, आप इसको ज़रूर प्रेफर करें। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसको किन किन लोगों ने लिखा है। तो आप देखेंगे बहुत सारे राइटर्स हैं, ये प्रतिष्ठित राइटर्स हैं ये सब के सब, है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से करिए, और ये आपका बहुत स्कोरिंग होता है। इसमें 75 से 50 नॉर्मल बंदा ले ही आता है इसको आप बहुत अच्छे से करिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर प्री के लिए भी। इसके बाद आते हैं अपन पेपर नंबर 7। ये हमारा लास्ट पेपर है मेंस का, और आप देख सकते हैं इसमें पहला पार्ट जो है
पहला पार्ट जो है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून से रिलेटेड है, ठीक है, लॉज है इसमें। और इसका जो पहला पोर्शन, इसके पहले जो 2 पोर्शन आते हैं ये लॉज में है। इसमें आप पहला पोर्शन देखेंगे तो इंडियन लॉज है मोस्टली, और दूसरा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। तो पहला पोर्शन है, इसमें अभी तक ये देखा गया है 2020 तक कि CRPC के क्वेश्चंस आते थे 2-4 मार्क्स में, 21 में नहीं आए, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा भी रहा, नहीं आए, क्योंकि बहुत ही रेयरली हो पाता था कि कोई लिख पाता था उसको, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से अपना मोस्टली लैंड रेवेन्यू का लॉ आता था, तो वो भी इस बार नहीं आया 21 में, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात रही। तो ये आपको बेयर एक्ट्स में बहुत अच्छे से मिलता है, पर आपको पूरे बेयर एक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उठाइए CW नोट्स, उसमें बहुत अच्छे से हम बेयर एक्ट्स के 18 जो बुक्स हैं उसको हमने पूरा काट छाट के आपके लिए कंपाइल किया है स्पेशली, तो आपको बहुत मदद मिलेगी अगर आप उसको पढ़ते हैं तो। उसके बाद आता है पार्ट 3 आता है छत्तीसगढ़ के कल्याणकारी योजना। अब इसके लिए आप देखेंगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश डॉक्यूमेंट भी ला रही है। तो आप देख सकते हैं कि संबल आया है, रिसेंटली अभी संबल आया है, तो संबल ये इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, इसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन पार्ट 2 में। पार्ट 2 में देखेंगे आप इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स, घटनाएं एवं संगठन। तो आप इसको आप सर्च कर करके लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। हम लोग इसको बेस्ट कवर कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, रोज़ के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम बता देते हैं कि पेपर 7 से आया है, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। और हमारा एग्ज़ाम के जस्ट पहले आता है CW नोट्स, ठीक है। CW नोट्स हम लोग एग्ज़ाम के पहले लॉन्च करते हैं, तो उससे भी आप देख सकते हैं जो करंट अपडेटेड रहेगा उसको हम लोग उसमें पब्लिश कर देते हैं। तो ये हमारा कवर्ड हो जाएगा इससे और हमारे टेलीग्राम चैनल से। और उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये पूरे क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस है फॉर एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लिखा है उसके पीछे थोड़ा सा वो घबराइएगा मत कि ये शैक्षणिक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मतलब कहाँ है, कितना है, ऐसा मत सोचिएगा बिल्कुल भी, है ना। तो मोस्टली जो कवर्ड है, जो सिलेबस में मेंशन है, वो नेशनल शैक्षणिक संस्थान है। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे मोस्टली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो इसमें कवर्ड है बहुत अच्छे से। अब हमने यहाँ तक पेपर नंबर 7 तक पूरा कवर कर लिया मेंस का। अब आप देखेंगे हमने यहाँ तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने यहाँ पे डिस्कस किया प्री के स्ट्रक्चर के बारे में, मेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और बुक्स के बारे में, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है आपके लिए। उसमें आप देखेंगे प्री के 2 पेपर होते हैं 200 मार्क्स के। उसके बाद आप देखेंगे मेंस के पेपर होते हैं 7 पेपर होते हैं, वो भी 200 ईच होते हैं। उसके बाद आपको प्री के लिए इसमें छोड़ना थोड़ा थोड़ा है, जैसे कि इंग्लिश छोड़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी टॉपिक्स छोड़नी है, जैसे फिलोसॉफी में आपको वेस्टर्न फिलोसोफर छोड़ना है। तो ऐसा आपके दिमाग में एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, है ना। और प्री और मेंस आपको दोनों साथ में करना है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आप सभी का। इसके बाद अब हम आते हैं फाइनल, हम अब डिस्कस करते हैं फाइनल चीज़, ट्रेंड क्या रहा है, चेंज अभी चेंज जो हुआ है, जैसे प्रीलिम्स में चेंजेस हुए हैं और मेंस में चेंजेस हुए हैं, तो ट्रेंड क्या रहा है आप देखेंगे। 2019 में जो कट ऑफ गया था 140 के ऊपर गया था। 2020 में देखेंगे जो कट ऑफ गया था 110-105 के आसपास गया था। अब आप 21 का जो कट ऑफ देखेंगे प्रीलिम्स का, वो जो कट ऑफ गया है वो 75 से 82 के बीच में गया है कट ऑफ। तो इतना कम कैसे हो गया, मतलब क्या चाह रहा है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ पीएससी क्या चाहता है, छत्तीसगढ़ पीएससी ये चाहता है कि बच्चे का थोड़ा सा मेंटल टफनेस हो, ठीक है, थोड़ा सा एंड्योरेंस हो, थोड़ा सा अंदर में विल पावर हो कि हाँ कि टफ क्वेश्चंस देख रहा है तो वो डरे ना, घबराए ना। और थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो गए हैं, ठीक है, थोड़े ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब जैसे कि 21 का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है प्रीलिम्स का। उसमें एक क्वेश्चन था
अक्सर अपन पढ़ते हैं शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, तो उसमें जो क्वेश्चन था वो शेड्यूल 6 से रिलेटेड था। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं जो छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंट होता है वो शेड्यूल 5 है। तो शेड्यूल 6 से क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था, तो उस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। तो ऐसा चेंज हो रहा है पैटर्न। ये हो गया प्री के लिए। अब मेंस के लिए क्या चेंज हो रहा है? मेंस के लिए आप देखेंगे जैसे इस बार भक्ति मूवमेंट में आ गया आपका चैतन्य महाप्रभु, और कुछ एक अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ब्लूज कहीं से क्वेश्चन आ गया ट्रिटी ऑफ सूरत। तो आप देखेंगे कि ऐसा मतलब चेंज हो रहा है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है, क्योंकि बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है वो वैसा ही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, चाहे वो मेंस हो या प्री हो, आपको कुछ नहीं छोड़ना उसमें। और वो अच्छा आ रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपका अच्छा स्कोरिंग पोर्शन भी होता है। वो प्री में भी स्कोरिंग होता है और मेंस में भी स्कोरिंग होता है। अब यहाँ तक कि हमारा दो मेन टॉपिक डिस्कस हो गया। अब सीड कंपटीशन विंग ने अब लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो कंपटीशन विंग ने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है वो 3 फेजेस में होगी। फेज़ वन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए फ्री होगी, ठीक है। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे तीनों फेज़ के, ये तीनों फेज़ के जो क्वेश्चंस होंगे आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा यूपीएससी का भी टच है। उसके बाद बाकी पीएससीज जो हैं, जैसे कि राजस्थान पीएससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, तो इनसे भी हम बहुत कुछ सीख के नए क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपका कुछ लॉस ना हो, आप एग्ज़ाम के पहले ही प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, इसको एनरोल कराइए आप, और आप देखेंगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन से आपको मज़ा भी आएगा। आप ये जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा, ठीक है। और इसके आगे अपन बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यूट्यूब में आते रहेंगे और टेलीग्राम में जो हम अपलोड करेंगे उसमें आपके बहुत सारे पेपर से रिलेटेड ही अपलोड करेंगे। तो आप एक रजिस्टर बना के रखें करंट अफेयर्स के लिए, आपका प्री का भी कवर हो जाएगा, मेंस का भी कवर हो जाएगा। आप उसको यूज़ करिए, जो डाटा आपको हम टेलीग्राम में अपलोड करके रखेंगे उसको आंसर्स में यूज़ करिए, आपके प्री के लिए यूज़ आएगा। और उसके बाद यूट्यूब के थोड़े वीडियोज़ आते रहेंगे अभी, ठीक है। आप अपडेटेड रहिए, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।